मैं हूं आरती, फिर से हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो इस हफ्ते जो भी करंट अफेयर्स में जो चर्चा में रहे हैं मुद्दे, उनको देखने वाले हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको पता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से संबंधित जितने भी हमारे करंट के मुद्दे रहे हैं उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 करने वाले। तो लगभग 5 हमारे टॉपिक होने वाले हैं जो कि इस वीक में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। हम जो है सारे आर्टिकल जो है बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहला देखो हमारा आर्टिकल किसके बारे में। 19वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 29 हुआ उसको देखेंगे। दूसरा होगा हमारा जो CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र जो है पूरे विश्व में भारत में पहली बार स्थापित किया गया है, उसको देखेंगे। तीसरा जो है केंद्र सरकार ने जो है पराली जलाने वाले के ऊपर जो है जुर्माना जो है डबल करने की बात की, तो इसको भी देखेंगे। चौथा हमारा है आगा लेगा द्वीप, तो भारत का नया खुफिया सैन्य अड्डा है, ऐसी अफवाहें उड़ी हुई हैं, उसको देखेंगे। पांचवा और आखिरी टॉपिक हमारा होगा टेक्टोनिक्स प्लेटों के कारण जो बोला जाता है कि भारत की ज़मीन जो है चीन में मिल रही है। इसमें ज़्यादा टॉपिक्स मैंने क्या है ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, बट वो क्या है 1 बाय 1 वीडियो के फॉर्मेट में है। और यहाँ पे जो है हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में हमारा सारी चीज़ें जो है कवर हो जाए। तो पहला हमारा आर्टिकल है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 29th मीटिंग हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो चर्चा में क्यों है 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो याद रखिए कहाँ पर हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ है। पर्यावरण से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत समेत लगभग 200 देश शामिल हुए हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित है। फिर लास्ट लिखा, इस सम्मेलन में भारत को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 18 से 19 नवंबर का समय दिया गया है। तो यहाँ पर जो उनके लिए पैसे या वित्त जमा करने की बात की जा रही है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, जैसे द्वीपीय देश या प्रायद्वीपीय देश जो है लगातार जो है समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ रहा है, तो वो जो है बिल्कुल डूबते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो उनको जो है सुरक्षा सुविधा देने के लिए जो है जो विकसित देश हैं वो फंड इकट्ठा करेंगे, तो उनको यहाँ पर नई चीज़ें बनाई जा रही है। साथ में भारत को बोला गया है कि आपको समय है 18 से 19 नवंबर को जो है आपको समय दिया जाएगा कि आप जो है किन बातों को या किन मुद्दों को रखने वाले हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है, देखना पड़ेगा हमें कि हमारे जो भी मेंबर्स वहाँ पर गए हैं क्या बातें बोली हैं। इस सम्मेलन में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जलवायु वित्त पर विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, क्योंकि ज़्यादातर विकसित देश जो है पैसा नहीं देना चाहते हैं। ऊर्जा स्रोतों के समतापूर्ण परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करना, तो ऊर्जा स्रोत जो भी हैं हम उनको ठीक से इस्तेमाल करें। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान सरकार जो है पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भाग लेने वाली है। अगर बात करें तो फिलहाल अफगानिस्तान के वैध शासक के रूप में इनको आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, फिर भी यहाँ पे सम्मिलित होने वाले हैं। अगर बात करें UNFCCC, ठीक है, तो क्या लिखा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसमें है यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है, ठीक है, समझ में आया तक। तो यहाँ पे क्या है, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है ग्रीन गैसों के कारण, उसको वहाँ पे मैनेज करने के लिए संधि बनाई गई है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। इसके अन्य नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन और जो है रियो सम्मेलन। इसको अन्य नामों से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जो है पक्षकारों का सम्मेलन COP है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो COP के द्वारा ही लिए जाते हैं। वहीं पर होता कि इतने सारे मेंबर से सारे डिसाइड करते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है। ये वार्षिक बैठक हुए होती है, हर साल बैठक होती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रगति का आकलन भी यहाँ पर किया जाता है। 1993 में जो है भारत जो है इसका एक पक्षकार बना था और 21 मार्च 1994 को ये लागू हुआ है। साथ में बात करें तो इस तहत पार्टियों का पहला सम्मेलन जो है 1995 बर्लिन जर्मनी में किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दुनिया का जो है पहला, और भारत में भी पहला है, तो दुनिया का पहला CO2 से मेथेन संयंत्र, मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, वो मेथेन में, ठीक है। मेथेन है कि मेथेनॉल है भाई,
मेथेनॉल, सॉरी हाँ मेथेन करिए, मेथेनॉल संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो बात करें अगर इसकी, तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक जो कंपनी है एनटीपीसी, सुनी होगी आपने, तो क्या किया उसने, विंध्याचल संयंत्र में दुनिया के पहले CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो भारत ने इस तरह का पूरे विश्व में पहली बार कुछ यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ पर हो रहा है, विंध्याचल संयंत्र। ठीक है, बात करें इसकी कैसे काम करेगा, तो CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण की प्रक्रिया की बात करें तो औद्योगिक प्रक्रियाओं से जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ से जब CO2 निकलेगा तो सीधे फ्लू गैसों के द्वारा उसको कैप्चर कर लिया जाएगा। फिर क्या है, इसको एनटीपीसी द्वारा विकसित एक विशेष उत्प्रेरक का प्रयोग करके कोई कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जिसको इस प्रतिक्रिया कराई जाएगी, जिसका रिजल्ट हमें किसके रूप में मिलेगा, मेथेनॉल के रूप में। ये अभिक्रिया जो है नियंत्रित दबाव मतलब कंट्रोल्ड प्रेशर तापमान की स्थिति में होगा, जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में मेथेनॉल का उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। और भी अगर बात करें इसके बारे में, तो संश्लेषित जो मेथेनॉल को संग्रहित किया जाता है, इसका उपयोग जो है ईंधन वगैरह के रूप में हम अलग अलग जगहों पर कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है चर्चा में चलती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शायद इसका 50वां या 91वां, आप कमेंट करके बताइए कि स्थापना दिवस मनाया गया है, और वो किस दिन मनाया गया है, अभी 2-4 दिन पहले ही मनाया गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है, सरकारी कंपनी है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ये तो 1975 में स्थापना हुई है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मुख्य कार्य अगर बात करें तो भारतीय राज्य बिजली बोर्डों के लिए बिजली वितरित करना और उनका उत्पादन करना, तो बिजली का उत्पादन करना, और जो राज्य बिजली बोर्ड हैं अलग अलग राज्यों के, उनको जो है बिजली बांटने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। फिर क्या है, अब बात करेंगे हम, केंद्र सरकार ने जो है पराली जलाने वालों के ऊपर क्या किया है, जुर्माना जो है डबल कर दिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जुर्माना डबल क्यों किया गया। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, पराली जलाने के बाद से समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसके चलते जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, एक लैंसेट रिपोर्ट जारी होती है जिसमें बताया गया है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधित मतलब सांस से संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं, जिसका एक बड़ा कारण जो है वायु प्रदूषण है, जो कि हो रहा है पराली जलाने के कारण। क्या तो क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वालों पर जो जुर्माना है डबल कर दिया है। अगर आपके पास 2 एकड़ से कम भूमि है तो 5,000 रुपये जुर्माना, 2 से अगर 5 एकड़ के बीच आपके पास ज़मीन है तो 10,000 रुपये, और 5 से ज़्यादा ज़मीन है आपके पास, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो 30,000 का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। अब बात करें अगर पराली दहन की, पराली क्या होती है, तो पराली क्या होती है, जैसे गेहूं या फिर ज़्यादातर धान की खेती होती है। तो पहले ऐसा होता था कि खेती ऐसी है, यहाँ पे धान लगा हुआ है तो पहले यहाँ से काटते थे खेती, मतलब पूरी फसल यहाँ से काटते थे तो वेस्ट नहीं होता था। अब जो है नई मशीनें आई हैं, संयुक्त कटाई पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है फसल को काटता है, ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाला छोड़ देता है। अगर इसको जो है सरकार के जो सरकार ने जो नई नई मशीनें ईजाद की हैं उसके माध्यम से काटा जाएगा तो बहुत खर्च आता है। तो जो लोग होते हैं वो सस्ता विकल्प खोजते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। जो डंठल पड़े होते हैं उसको पराली बोलते हैं, और उसमें आग लगाने को ही हम बोलते हैं पराली को जलाया जा रहा है। तो जिसके माध्यम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, कारण आपको बताया मैंने कि अगर कटाएंगे तो पैसा भी लगेगा, धन भी लगेगा। मशीनों द्वारा धान की कटाई जो जल्दी से हो जाती है, उसकी वजह से मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। किसानों द्वारा फसल अवशेष को समय पर नष्ट नहीं किया गया। अब किसानों का कहना यह है कि अगर जो है हमें मान लो नवंबर के पहले हफ्ते में दूसरी फसल लगानी ही कैसे न कैसे करके, अगर हमने जो है फसल को आग लगा के पराली नहीं जलाई और 1 हफ्ते के अंदर फसल नहीं बोई तो फसल चक्र खराब हो जाएगा। इसकी वजह से जो है किसान सस्ता विकल्प देखते हुए क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि बीमार सिर्फ जो है नॉर्मल पीपल मतलब नॉर्मल लोग पड़ रहे हैं, बीमार वो किसान भी पड़ता है जिसने जलाई है, लेकिन जो उसको जो है नहीं दिखाई देता है। ये बात करें तो उत्पन्न समस्याएं क्या हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। दिल्ली के आसपास का इलाका आप अभी देख रहे हो कितना ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहा है। ऑलरेडी बढ़ी हुई ठंड देखो अभी तक नहीं आई है। मानव स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। 2018 की एक लैंसेट रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बोला गया था कि पराली दहन के कारण जो है लोगों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य संबंधित जो है बीमारियां भी हो रही हैं, क्योंकि जब भी पराली जलती है तो उससे सिलिका निकलता है,
एक तरीके से राख निकलती है, जो मिट्टी के पोषक तत्व भी यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं। फिर कई बार जो है आग लगने का खतरा भी रहता है नॉर्मली। तो ये हमारा था पराली के बारे में। आज का जो है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो है अगालेगा द्वीप के बारे में, जो मॉरिशस में है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है नया सैन्य खुफिया अड्डा वहाँ पे खोला गया है, मतलब बनाया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस अड्डे के बारे में, साथ में देखेंगे मॉरिशस कहाँ है। मॉरिशस में जो है ये अगालेगा जो द्वीप है वो कहाँ पर है, तो क्या लिखा, अगालेगा द्वीप क्या भारत का नया खुफिया सैन्य अड्डा है। तो मॉरिशस के उत्तर में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित उत्तरी अगालेगा द्वीप पर भारत ने सैन्य अड्डे का निर्माण किया है। नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो कि बिहार के भोजपुर से संबंधित हैं। मॉरिशस के जो है तीसरा कार्यकाल उनका शुरू हो रहा है। आप उनका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नाम है, ठीक है। 2015 में मॉरिशस ने भारत के साथ एक समझौता किया था जिसमें बोला गया था कि 300 मीटर लंबी एक हवाई पट्टी और जेट्टी का निर्माण किया जाएगा, जो कि किया गया है। ये समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर के हुआ था, ना कि कोई जो है सैन्य खुफिया अड्डा है। प्रोजेक्ट के खिलाफ 44 साल के पॉले ने अभियान भी चलाया था। उनको लग रहा था कि ऐसी चीज़ें अगर यहाँ पर होंगी तो जो लोकल या जो भी द्वीप के लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है। अगर बात करें लोकेशन की तो ये रहा, ये अगालेगा द्वीप है आपका, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे आपका मेडागास्कर है, ये जम्सन आइलैंड है, और भी डिटेल में चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट में। अब बात करते हैं द्वीप की। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 छोटे छोटे द्वीप हैं इसके। ये समुद्री सुरक्षा चौकी के रूप में भारत के लिए काम करेगा। क्यों, भारत यहाँ पर है और ये द्वीप यहाँ पर है, तो हमारी अगर यहाँ पे चौकी रहती है, मतलब यहाँ पे हमारे सैन्य अधिकारी रहते हैं, तो ये पूरा एरिया जो है हमारा सुरक्षित हो जाएगा, इसलिए। ओके, ताड़ के पेड़ों के घने क्षेत्र के बीच हवाई पट्टी बनाई गई है जो उत्तरी द्वीप के 2 गांवों के बीचों बीच है। तो ऐसा कुछ एरिया है नॉर्थ वाला, और यहाँ से ऐसे पट्टी बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ के नॉर्थ के शायद ऐसे ही कुछ था। एक मिनट, एक और इमेज होगी, इस पे नहीं है। तो आइलैंड कुछ ऐसा है, अगालेगा जो भी है। तो यहाँ पर जो है पट्टी बनाई गई है ऐसे। तो जो यहाँ पे मान लो ये नॉर्थ वाला आइलैंड है, ये साउथ वाला है, तो यहाँ के जो 2 द्वीप, 2 अलग अलग हैं द्वीप, देखो यहाँ पे लिखा है। उत्तरी द्वीप के 2 गांवों के बीचों बीच से निकलती है। तो उत्तरी द्वीप के जो 2 गांव है, एक गांव ये है, एक गांव ये है। तो गांव का नाम देख लीजिए, लाफूर से, और दक्षिण में है विक्ट सिंह। इन 2 गांवों के बीच से पट्टी बनाई गई है। अगालेगा में लगभग 350 लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। आजीविका खाने पीने के लिए मछली पकड़ना, नारियल उगाना वगैरह होता है। और यहाँ से मॉरिशस जो है लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से जो है मॉरिशस से साल में एक बार इनके लिए खाना भेजा जाता है। हवाई पट्टी, हवाई अड्डे की बात करें तो चिकित्सीय इमरजेंसी है तभी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना वो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। अगालेगा में 60 मीटर चौड़ी 2 इमारतें हैं जिसमें भारतीय नेवी का P-8I जो है विमान रखा गया है। बात करें अगर P-8I की, तो बोइंग 737 को मॉडिफाइड करके बनाया गया है। यह पनडुब्बियों पर नज़र रख सकता है और उनको निशाना बना सकता है, साथ ही ये समुद्री संचार की निगरानी भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कुछ हमारे जो है एक तरीके से यान रखे गए हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे क्या था हमारे इसका नाम, P-8 बोइंग, हाँ P-8I बोइंग को यहाँ पे रखा गया है। तो कुछ हमारे सैन्य से संबंधित चीज़ें वहाँ पर हैं, फिर भी खुफिया अड्डा कहना जो है गलत हो जाएगा। अगर बात करें कि भाई हमें जो है इससे क्या लाभ होगा, हमें जो है बहुत सारे लाभ होने वाले हैं इससे। अगर बात करें कि हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, तो हमें बहुत सारे लाभ है। आपको बताया पहले, तो हमारी जो है सुरक्षा चौकी के रूप में काम करेगा ये। भारत जो है दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में वायु और थल दोनों समुद्री गश्त की सुविधा के लिए एक खुफिया चौकी के रूप में नए सैन्य बेस को आवश्यक मानता है, जो कि हमें मिल रहा है। यह परियोजना एक हवाई अड्डे, बंदरगाह, रसद, संचार सुविधाओं और संभावित परियोजनाओं से संबंधित किसी भी अन्य सुविधा को जोड़ती है। अगर हमें यहाँ पर कोई हवाई अड्डा बनाना होगा, बना सकते हैं। बंदरगाह भी छोटा सा बना सकते हैं। रसद पहुँचाना, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाने में, संचार सुविधाओं के लिए भी हमारा ये जो जगह है काम आ सकती है। अगालेगा मोजाम्बिक चैनल में समुद्री गश्त की सुविधा भी देगा। उसके अलावा जो है ये बड़े वाणिज्यिक जहाज़ों, विशेष रूप से तेल टैंक,
के लिए एक लोकप्रिय मार्ग होगा। जैसे वहाँ पर जो है रेड सी के आसपास जो है थोड़ी समस्या होती है, सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हैती विद्रोही जो है लगातार आक्रमण करते रहते हैं, तो वो समस्या का भी एक छोटा सा समाधान इसको मान सकते हैं। यह द्वीप संभवतः संचार और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया सुविधाओं के लिए एक उपयोगी स्थल प्रदान करेगा। साथ में ये सैन्य बेस से भारत अब हिंद महासागर में जो है चीन की हरकतों पर नज़र भी रख पाएगा। जब हमारे यहाँ पे होगा सैन्य अड्डा तो हम देखेंगे चीन कब क्या कर रहा है। मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार जो है इसी रास्ते से होता है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। भारत की लगभग 80% कच्चे तेल की आवश्यकता जो है हिंद महासागर के रास्ते, समुद्र के रास्ते ही आती है, तो यही आसपास का रूट हमारे लिए जो है बहुत सारे सामानों के आयात और निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का आई थिंक ये आखिरी आर्टिकल होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो है भारत की ज़मीन जो है लगातार जो कहाँ चीन में मिलती जा रही। तो अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बात सामने आई है कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, प्लेट्स मूव करती हैं, चाहे महासागरीय प्लेट हो चाहे महाद्वीपीय हो। तो बोला जा रहा है कि जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर लगातार मूव हो रही है, और मूव में ये है कि नीचे की तरफ धंस रही है, जिसके वजह से जो है भारत की जो ज़मीन है लगातार जो है हर साल जो है 5 सेंटीमीटर की दर से चीन में मिल रही है। तो वैसे भी इतने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं भारत चीन के बीच ज़मीन को लेकर के, सीमा को लेकर के, और उसमें जो है प्राकृतिक कारण भी हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा है, हाल ही में एक भारतीय मीडिया संस्थान के रिपोर्टर ने बताया है कि भारत अपनी ज़मीन खो रहा है और वे ज़मीन चीन में मिल रही है। इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक या टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियाँ, जो एक प्राकृतिक घटना है और हमेशा से चल रही होती है। बात करें मुख्य बिंदुओं की, तो भारत और चीन के बीच ऑलरेडी बहुत सारे विवाद हैं सीमा को लेकर के। 1962 में जो है युद्ध भी हो चुका है और सशस्त्र संघर्ष जो है लगातार होते रहते हैं, आप देखते ही रहते हो। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC, लास्ट मैंने पढ़ा था तो LOC बोल दिया था, तो LAC है, एक्चुअल कंट्रोल है। इर्द गिर्द कितने ही विवाद हमें देखने को मिलते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की हरकतें इस आग में जो है एक तरह से घी डालने का काम कर रही हैं, समस्या को और बढ़ा रही हैं। अब बात करें क्या होती है प्लेट टेक्टोनिक्स, तो आपने जो है ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि यहाँ पे कोर होता है या मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। क्रस्ट में जो है बहुत सारी हमारी प्लेट्स होती हैं, जिसमें होती है महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट्स। तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट जो होती है एक अंदरूनी परत को ढकने का काम करती हैं, लेकिन जो प्लेट्स वगैरह हैं लगातार वो मूव करती रहती हैं, तो इन्हीं को हम जो है टेक्टोनिक्स प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर 7 टेक्टोनिक्स प्लेट हमारे यहाँ पर है। बड़ी सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन जिसकी हमने बात की है, जिसपे चीन है, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सारे इसी में हैं, और प्रशांत प्लेट। ठीक है, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। बात करें तो ये प्लेट सारी जो हैं एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे दूर लगातार जो है मूव कर रही हैं, आपने पढ़ा ही होगा। अभी सारी प्लेट्स वो सारी यहाँ पे होती हैं। अगर बात करें यहाँ पे और भी चीज़ें, ये रिपीट हो गया है, तो देखो यहाँ पे सबकी चीज़ें दी हुई हैं। साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ पे है, ये पैसिफिक प्लेट आदि यहाँ पर है, और यहाँ पे आदि दिखाई देगी, पृथ्वी गोल है ना, तो उधर से पीछे से घूम के आ रही है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी है, इंडियन प्लेट है यहाँ पे, सोमालियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट यहाँ पे है, सारी ये अलग अलग प्लेट है। यूरेशियन प्लेट ये रही जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है अभी, और अंटार्कटिक प्लेट यहाँ पे है। ओके, अब बात करें इंडियन प्लेट की, तो बोला जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ साल पुरानी है और लगातार जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। 5 करोड़ साल पहले टक्कर हुई थी, लेकिन तब से जो है लगातार यहाँ पर यूरोप की तरफ जा रही है। चीन जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं भारत को बांध के रखती हैं। तो भारतीय प्लेट के उत्तर में जो है यूरेशियन प्लेट है जिससे टकराई है ये, दक्षिण पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, और दक्षिण पश्चिम में जो है अफ्रीका की प्लेट है, और पश्चिम में जो है अरब प्लेट है। अगर बात करें तो इंडियन प्लेट हर साल जो है 5 सेंटीमीटर की दर से जो है लगातार जो ऊपर की ओर खिसक रही है। भारत की जो ज़मीन है लगातार चीन में मिलती जा रही है, यही तो समस्या है साथ में, ठीक है। तो ज़मीन ऐसे भी क्या कम, अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ऐसा आएगा एक दिन कि सारी जितनी भी ज़मीन है चीन भारत की वो चीन में मिल जाएगी। तो कुछ का कहना है हाँ, अगर इसी तरह से जो है अगर प्लेट खिसकती रही ऊपर की तरफ तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत जो है नक्शे से गायब हो जाएगा। दूसरे कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कोई प्लेट मूव करती है तो एक समय के बाद रुक जाती है। तो एक समय आएगा ऐसा जब भारत की प्लेट जो है ऊपर की तरफ खिसकना बंद कर देगी, तो उसके बाद जो है किसी भी ज़मीन वगैरह का यहाँ से वहाँ जो है स्थानांतरण नहीं होगा। बाकी जो है अगर बात करें तो कई लोगों का ये भी मानना है कि इससे ज़्यादा ज़मीन
यहाँ तो प्लेट टेक्टोनिक्स में 5 सेंटीमीटर जा रही है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से जो है सी लेवल राइज हो रहा है, तो इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन या जो है जगह जो है हर साल जो है समुद्र में समाती जा रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इससे बड़े बड़े कारण हमारे पास हैं। तो ये रहा हमारा वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के सारे मुद्दों को अच्छे से देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिलें इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।